इन दोस्तों, आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो कि 50 ज़िले हो चुके हैं, आपको पता है। और दुर्ग की बात करें तो कौन सा दुर्ग किस ज़िले में गया और कौन सा दुर्ग किस ज़िले से बाहर गया, दुर्ग किस ज़िले में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा और सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट दुर्गों के बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे मीनारें, कि कौन सी मीनार कौन से ज़िले में आ गई है और कौन सी मीनार कौन से ज़िले में नहीं आई है। तो चलते हैं बिना देरी के अपने फर्स्ट पार्ट पे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो आप देखते हो कि दुर्ग या गढ़, तो आपसे पूछ ले कि दुर्ग या गढ़ किसे बोलते हैं। तो राज्य में वह स्थिति या वह भवन जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संसाधन विद्यमान हो, मतलब कोई बाहरी आक्रमण हो और उसके लिए जो हथियार रहते हैं, वो हथियार कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर, तो वो दुर्ग या गढ़ में रहते हैं, ताकि आक्रमण कर सके अपन। जैसे कि तीर कमान, भाले, तलवार, ये सब कहाँ रहते हैं, तो ये गढ़ या दुर्ग में रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। किले की बात करें तो किले राज्य में वह भवन होता है जिसमें दुर्ग की अपेक्षा थोड़े कम संसाधन होते हैं। इसमें थोड़े कम होते हैं, इसमें ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और लघु दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग में स्थित अंतर दुर्ग, मतलब दुर्ग के भी अंतर जो दुर्ग होता है ना, उसको बोलते हैं लघु दुर्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया, तो 9 भागों में। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 भाग कौन कौन से हैं? एक तो गिरि दुर्ग है, एक एरन दुर्ग है, एक वन दुर्ग है, एक सैन्य दुर्ग है, एक सहाय दुर्ग है, एक जल दुर्ग है, एक धानवे दुर्ग है, एक पारिक दुर्ग है, एक पारित दुर्ग है। तो शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों में बांटा गया है पूरे राजस्थान में दुर्गों को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले कि शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ से दुर्ग कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और के द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। और 2013 में ये दुर्ग शामिल हुए थे। कौन कौन थे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। ये 6 के 6 विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 2013 में ये शामिल हो चुके थे। और इनकी ये ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चीकू से मतलब चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, गाजर से मतलब गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, और आम से ओनली आमेर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आज हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। तो सिवाना आपको पता है कि बाड़मेर में था, लेकिन अब ये बालोतरा ज़िले में आ गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिवाना गिरी दुर्ग भी है और इसको वन दुर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों श्रेणी में ये दुर्ग बना हुआ है। और इसके उपनाम की बात करें या अन्य नाम की बात करें तो एक सिंगाणा दुर्ग है, एक खुम्बाणा दुर्ग है, एक खोमड़ दुर्ग है, एक अलखलखा किला इसको बोलते हैं। जालोर की कुंजी पूछे तो वही सिवाना दुर्ग। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली यही थी सिवाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा? सिवाना दुर्ग। और हल्देश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बालोतरा जिले में। पहले ये बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा में है। ठीक है, और इसके निर्माण की बात करें तो 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। किसका? सिवाना दुर्ग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिवाना में कितने शाखा हुए थे। तो सिवाना में प्रथम शाखा हुआ था 1308 में। ठीक है, और राजस्थान में सबसे प्रथम शाखा कौन सा होता? तो 1301। ठीक है, खिलजी ने आक्रमण किया था किस पे? शीतल देव पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और अलाउद्दीन खिलजी एक का नेतृत्व करता कौन था? तो ये कमालुद्दीन गुर्ग। इन्होंने ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति था। और विश्वासघात किसने किया था? बावला परमार ने विश्वासघात किया था, क्योंकि ये शीतल देव और सोमदेव दोनों का ये सैनिक था। और ये इनकी तरफ एक की तरफ मिल चुका था और इसने विश्वासघात कर दिया था, इसलिए ये शाखा हुआ था। वरना ये शाखा आज आपको पढ़ने की दिक्कत नहीं पड़ती। तो केसरिया किया था शीतल देव और सोमदेव ने। ठीक है, और जोर पूछ ले तो मेणा दे, ये शीतल देव की पत्नी थी मेणा दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और शाखा में ये राजस्थान का प्रथम शाखा नहीं है, प्रथम शाखा था 1301 में। ठीक है, और सिवाना का ये प्रथम शाखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिवाना पर किसका अधिकार हो गया? एक का, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा इसको? तो ये खिरावात। पहले सिवाना था, फिर उसका नाम बदलकर खिरावात रख दिया गया। और प्रशासक किसको बनाया गया? मतलब यहाँ से राजा को हटाने के बाद यहाँ की जो देख रेख करी थी वो
कमालुद्दीन गुरुग ने करी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड शाखा। ये 1580-82 में हुआ था। आक्रमणकारी था मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अकबर के आदेश पर अकबर ने बोला था कि जाओ आप और सिवाना पर आक्रमण करो और वहाँ के जो अमलोत हैं उनको जीत कर हमारे पास आओ। तो ये शासक था कल्ला रायमलोत। ठीक है, और इन्होंने किया था यहाँ पे केसरिया और हाड़ी रानी ने किया था चौहर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शाखा की बात करें तो ये सिवाना का दूसरा, पहला आपने देख लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख स्थल। अब सिवाना में कौन कौन से प्रमुख स्थल है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कल्ला रायमलोत्रा थड़ा, ये कहाँ, इसको थड़ा ही बोलते हैं, थान भी बोलते हैं। तो ये सिवाना है और सिवाना ये अब कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। ठीक है, और बाड़े तालाब ये बालोतरा सिवाना में। ठीक है, और हल्देश्वर महादेव मंदिर ये बालोतरा सिवाना में। ठीक है, अजीत सिंह का दरवाज़ा ये बालोतरा सिवाना में। मैं आपको बालोतरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बालोतरा नया जिला बन चुका है। पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, अब ये अलग बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1538 में मालदेव का अधिकार डूंगर जी को पराजित करके सिवाना पे हो गया था। और 1576 में शाहबाज खान का अधिकार यहाँ पे हो गया था सिवाना दुर्ग पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैराट किला, बदनौर किला भी बोलते हैं इसको। और ये क्या कहाँ स्थित है, तो ये ब्यावर जिले में स्थित है। ठीक है, जिला बन गया ये, और ये कुंभा के द्वारा निर्माण किया गया था इसका। और बनेड़ा का किला पूछ ले तो ये शाहपुरा जिले में है। शाहपुरा पहले मतलब भीलवाड़ा में आता था और अब ये शाहपुरा अलग से जिला बन गया है। और ब्यावर पहले अजमेर में आता था। ठीक है, और आज राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अपने निर्माण से लेकर अभी तक मूल रूप से खड़ा है, मतलब वर्तमान तक भी ये जैसा बनाए थे वैसा का वैसा ही अभी भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, और महाराणा सांगा के समय श्रीनगर के करमचंद पंवार को दिया गया था। मतलब महाराणा सांगा था, उसके ससुर थे कौन, करमचंद पंवार, और करमचंद पंवार को ये बनेड़ा का किला सौंपा गया था। ठीक है, और ये श्रीनगर के थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं जेतारण दुर्ग, ये ब्यावर जिले में स्थित है। अब जेतारण आते आप पाली मत कर देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग में जंडा पोल नामक इमारत स्थित है जेतारण दुर्ग में। ठीक है, टोडगढ़ किले की बात करें तो टोडगढ़ ब्यावर जिले में, टोडगढ़ पहले अजमेर में आता था, अब ब्यावर जिले में। ठीक है, निर्माण की बात करें तो वो कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह सेकंड ने आर्थिक सहायता की थी, किसकी, कर्नल जेम्स टोड की। इस स्थान को पहले बोरासवाड़ा कहते थे, मतलब किसको, टोडगढ़ किले को। ठीक है, यहाँ मतलब एक किला नहीं बना था, उससे पहले यहाँ खाली जगह थी, उसको बोरासवाड़ा कहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, इन दोनों को तो आपने शायद प्रमुख राजस्थान के व्यक्तित्व में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हम उसकी क्लास भी लेके आएंगे। और ये दोनों विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा इसी दुर्ग में नज़रबंद रखे गए थे। मतलब जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेजों ने यहाँ पे नज़रबंद रखे थे, किस किस को, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आए। और मैं ये PDF के द्वारा मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं हो, और मैं वरना मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था लिख लिख के, लेकिन उससे आपका टाइम खराब होता। और ऐसे में आप जल्दी पढ़ लोगे और आपको कंसेप्ट भी याद रहेगा। इसलिए यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइबर, और इसकी अगली क्लास हम कल लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।